हेलो दोस्तों, मैं ऋतिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल NRG001 में। दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं टेंसेस। सो प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। दोस्तों अगर आप टेंसेस ट्रांसलेट करना चाहते हो तो लेके आपको ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखनी होगी। तो आइए कुछ सेंटेंस लेते हैं और उनको समझते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें और बता दूं। दोस्तों जो हमारे कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं उसमें सभी टेंसों में जितने भी आपके A to Z टेंस है उनमें ING लगेगी, उनकी वर्ब में ING लगेगी। और अब मैं बता दूं इनकी वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर लगाते हैं। अगर हमारा सिंगुलर है तो हम आर इज लगाएंगे, हमारा प्लूरल है तो हम आर को लगाएंगे, अगर हमारा आई है हम एम को लगाएंगे। दोस्त अब आते हैं पास्ट पे, हम वाज और वर का यूज करते हैं ऐसे ही। अब आते हैं फ्यूचर टेंस पर। हमारे फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी। तो दोस्तों अब मैं आपको कुछ और बातें बता दूं। आप अभी ये देख लेंगे, फर्स्ट पर्सन होता है हमारा आई वी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही सी इट दे नेम। सो अब हम आपको बताएंगे कि आप कैसे इनको ट्रांसलेट कर सकते हो। अब आप कुछ सेंटेंसेस देख रहे होंगे फर्स्ट सेकंड। इसमें फर्स्ट सेंटेंस लड़कियां गुड़ियों से खेल रही है। सो मैं आपको इसकी पहचान बता दूं, बाद में रही है, रही थी, रही होगी का सेंस आपको इन टेंसेस में मिलेगा। सो मैं आपको ट्रांसलेट करके बता दूं। लड़कियां गुड़ियों से खेल रही है, द गर्ल्स आई प्ले, खेलना हमारा प्ले। और मैंने आपको बताया था कि वर्ब में आईएनजी को लगाते हैं, प्ले इन। गुड़ियों से खेल रही है, किससे? गुड़ियों से। प्लेइंग विद गुड़ियों, डॉल्स। तो दोस्तों इस प्रकार से हम अपने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हो। अब आते हैं सेकंड सेंटेंस पर। मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ। सो मैं आई, और मैंने आपको बताया था जहां हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में मैं आ जाए, सब्जेक्ट आ जाए तो उसको मैं को एम में बदल दे। मैं के बाद हम हेल्पिंग वर्ब हमारी एम तो हम यूज करते हैं। आप समझ गए होंगे, मैंने आपको पहले बता दिया था आई एम। मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूं, आई एम पढ़। तो दोस्तों अब आई एन जी, आई एम रीडिंग अपनी माई किताब। तो दोस्तों अब इस प्रकार से अपने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा तो आप हमारे चैनल को क्लिक करके हमारी वीडियोस देख सकते हो। मैंने आपको उस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझाया है और इस वीडियो में मैं आपको कॉन्टिन्यूस को, और मैं अगले आपको इससे अगली वीडियो अपलोड करूंगा प्रेजेंट परफेक्ट। तो दोस्तों अभी आपको हम अपनी वीडियो में टेंस सब क्लियर कर देंगे। अगर आप हमारी वीडियो वॉच करोगे, आपको बिना स्किप किए हमारी वीडियो फुल वॉच करनी है, जिससे आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। अब चलते हैं अपने निगेटिव सेंटेंस की ओर। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के निगेटिव पर। इसकी हेल्पिंग में मैं आपको अब अभी भी बता दूं, हमारी प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होती है। अगर हमारा सिंगुलर है तो हम इज, हमारा प्लूरल है आर, आई है एम। तो दोस्तों अब कुछ सेंटेंसेस नेगेटिव ट्रांसलेट करें। सो आप देख रहे हैं यहाँ पहला सेंटेंस, में अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूं। इसमें अगर हमारी सेंटेंस में नहीं का प्रयोग हो रहा है तो वो निगेटिव है। तो अब करते हैं ट्रांसलेट। मैं आई के साथ हमने आपको बताया एम, आई एम। मैं अपनी किताब नहीं पढ़, आई एम नॉट पढ़ रहा हूं, आई एम नॉट रीडिंग अपनी माई
बुक। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने सेंटेंसेस ट्रांसलेट करते बात है अपने सेकंड नंबर पर, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। इसमें भी वे नहीं का सेंस मिला, तो ये भी हमारा निगेटिव है। इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वे दे हमारा प्लूरल, तो आर को हम अपना करेंगे दे आर नॉट खेल रहे हैं प्लेइंग क्रिकेट। दोस्तों इस प्रकार से अपने सेंटेंसेस ट्रांसलेट करते हैं। आइए दोस्तों कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ट्रांसलेट करें। जैसे हमारा इंट्रोगेटिव चीना जाए किसी सेंटेंस में, तो वो हमारा इंट्रोगेटिव होता है। सो मैं आपको बता दूं, अगर हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या पहले आ जाए, तो हम उससे सबसे पहले अपनी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और वे क्या कर रहे हैं। अगर हमारा इंट्रोगेटिव में क्या सेंटेंस के बीच में आ जाए, तो हम उसको ही सबसे पहले लिखते हैं। हम कुछ एग्जांपल के तौर से समझाएं। क्या किसान अपना खेत जोत रहा है? किसान हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ हम इसका प्रयोग करेंगे इज द फार्मर प्लग आईएनजी प्लगिंग, खेत जोतना। किसान ही हिज फील्ड। तो दोस्तों हम इस प्रकार से सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। हमारे सेकंड सेंटेंस पर मैं क्या कर रहे हैं, मैं तो हम सबसे पहले नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारा क्या सेंटेंस के बीच में या कहीं पर भी होगा, तो हम उसको सबसे पहले लिखेंगे क्या, व्हाट। हमारी हेल्पिंग वर्ब इज व्हाट इज, तो हम इसका नहीं, हमारा जो सब्जेक्ट है वे प्लूरल है, तो हम इससे व्हाट आर वे दे, व्हाट आर दे डू, करना डू, और हम इसमें आईएनजी ऐड करेंगे डूइंग। दोस्तों हम इस प्रकार से अपने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। आइए दोस्तों अब कुछ पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस को ट्रांसलेट करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं इसकी पहचान। हमेशा पास्ट में रहा, था, रही, थी आते हैं, और इनकी हेल्पिंग वर्ब वाज वर। अगर हमारा प्लूरल है तो हम वाज वर, और हमारा सिंगुलर है तो हम वाज का प्रयोग करते हैं, और हम आई के साथ हमेशा वाज का प्रयोग करते हैं। ये देखते हैं कैसे। वह एक पत्र लिख रहा था, ही रहा था, वह एक, तो हम वाज का प्रयोग करेंगे ही वाज राइटिंग ए पत्र, लेटर। दोस्तों इस प्रकार से अपने सेंटेंस को ट्रांसलेट करा। ये सेकंड सेंटेंस पर वे मैदान में खेल रहे हैं, वे हमारा दे प्लूरल वर, दे वर प्ले आईएनजी प्लेइंग इन द फील्ड। दोस्तों कुछ निगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करें। वह एक पत्र नहीं लिख रहा था। सेकंड सेंटेंस, वे मैदान में नहीं खेल रहे थे। तो इनको कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। वह हमारा सब्जेक्ट ही एक पत्र नहीं लिख रहा था। ही वाज नहीं, नॉट, ही वाज नॉट अ लेटर,
सॉरी दोस्त, he was not writing a letter। तो दोस्तों कभी कभार मिस्टेक हो जाता है, he was not writing a letter। तो दोस्तों इस प्रकार से सेंटेंस को चेंज करते आपको तो समझ आ गई होंगे। वे मैदान में नहीं खेल रहे थे, वे हमारा रोल they were not playing in। आइए दोस्तों कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने से पहले मैं आपको बता दूं, क्या वह अपने कमरे में सो रहा था। सेकंड सेंटेंस, तुम कल कहाँ जा रहे थे। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे आप, ये देखते हैं। हमारा प्रश्न सूचक सबसे पहले तो हम इसके उससे सबसे एडिंग वर्ब को लिख लेते हैं। रहा था, he was he sleeping। And in his room। इस प्रकार से हम दोस्तों सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। अब बताते सेकंड सेंटेंस पर, यू तुम कल कहाँ जा रहे थे। कहाँ, वेयर, यू थे वर, वेयर वर यू, जा रहे, गोइंग, कल, यस्टरडे। आइए दोस्तों कुछ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के टेंसेस ट्रांसलेट करते हैं और वह पत्र लिख रहा होगा। तो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की पहचान आपको बता दे, रहा, होगा, रहे, होगे, रही, होगा, होगी, उस तरीके से। और इनकी हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी। आइए, वह पत्र लिख रहा होगा, वह ही, रहा होगा, वह वी, ही will be writing a letter। दोस्तों इस प्रकार से हमने सेंटेंसेस ट्रांसलेट करते हैं। अब आते हैं सेकंड सेंटेंस पर, वे दिल्ली जा रहे होंगे। वे they will be जा रहे होंगे, going to दिल्ली। दोस्तों अब आते हैं थर्ड सेंटेंस पर, हम अपना वह कार्य नहीं कर रहे होंगे। हमने इस शॉर्ट मेथड सेंटेंस लिया है निगेटिव का। दोस्तों हम अपना गृह कार्य क्यों नहीं कर रहे होंगे। हम अपना गृह कार्य नहीं कर रहे होंगे, नहीं। तो नहीं का सेंस हमारा निगेटिव का। ये कुछ इसको ट्रांसलेट करते हैं, हम वी शैल, हमारा यहाँ पर शैल बी। तो अगर हमारे सेंटेंस में नेगेटिव हो तो हम उसको शैल नॉट बी लिखते हैं। वी शैल नॉट बी गृह कार्य, नॉट बी डूइंग होम वर्क। दोस्तों हमारे यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया था। He will be writing
अवर लेटर। दोस्तों इस प्रकार से हमारा सेंटेंस सही है। दोस्तों कुछ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करें। सबसे पहला, क्या मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ क्या, तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखेंगे shall I be reading my बुक। दोस्तों अब आते हैं सेकंड सेंटेंस पर। बच्चे कहाँ खेल रहे होंगे, बच्चे कहाँ खेल रहे होंगे, कहाँ वेयर रहे होंगे, वेयर विल द चिल्ड्रन बी प्लेइंग। अब आते हैं थर्ड सेंटेंस पर। राम खाना क्यों नहीं खा रहा होगा, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है। राम खाना क्यों नहीं खा रहा होगा। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वाई क्यों, वाई वर्ल्ड राम नॉट बी एटिंग। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, और हमारी वीडियो कैसी है लगी आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हमारी वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।